अमेरिकी कंपनी गूगल ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में आयोजित भारत एआई शक्ति नाम की इस मेगा इवेंट में भारत सरकार के कई दिग्गज मंत्री एक मंच पर नजर आए। इस मंच से कई बड़े ऐलान हुए, जिसमें $15 बिलियन का निवेश भी शामिल है। दरअसल इस निवेश से गूगल ने विशाखापट्टनम में एक विशाल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस को स्थापित करने की घोषणा की। इस दौरान गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने कहा कि आंध्र प्रदेश को एआई हब गीगावाट स्तरीय क्षमता तक बढ़ाया जाएगा और ये गूगल का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा एआई हब होगा। उन्होंने ये भी बताया कि गूगल भारत में लंबे समय से सक्रिय है, यहाँ 21 वर्षों से काम कर रहा है। We're very pleased to announce a new gigawatt scale AI hub in Visakhapatnam. It's the largest AI hub that we are going to be investing in anywhere in the world outside of the US. It represents a capital investment over the next 5 years of $15 billion. इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। Several things can be in the files and in the papers, but when execution happens with the visionary leadership, like I would say the policies and the strategies which Honorable Prime Minister Narendra Modi ji brings into India, and you can see that between 2014 and today, several such policy enablers have been part of the policy here. वहीं इस मौके पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इवेंट में गूगल के सामने 3 बड़े प्रस्ताव भी रखे। अश्विनी वैष्णव ने इस इवेंट के दौरान गूगल से कहा कि अंडमान भौगोलिक रूप से स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है, जहां अंडर सी केबल नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है। उन्होंने गूगल से ये भी कहा कि अगर गूगल अंडमान को ग्लोबल डेटा हब बनाता है तो सरकार हर संभव सहयोग करेगी। इसके साथ ही मंत्री ने गूगल से आग्रह किया कि वो भारत के युवाओं को एआई स्किल सिखाने और रोजगार देने की दिशा में काम करे। Andaman is a very strategic location. Singapore is today all choked. Why can't we make Andaman as the next big hub for global internet data transfer? From the Government of India's perspective, will provide full support for this. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर कंपनी के पहले गूगल एआई हब की योजना के बारे में जानकारी सोशल साइट पर साझा की। पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इस हब के जरिए भारत में एआई नवाचार को तेज किया जाएगा और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये हब गीगावाट स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता, नया अंतरराष्ट्रीय सब सी गेटवे और बड़े पैमाने पर ऊर्जा अवसंरचना से लैस होगा। इसके माध्यम से गूगल भारत में उद्योगों और उपयोगकर्ताओं तक अपनी अग्रणी तकनीक पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की पोस्ट पर लिखा कि आंध्र प्रदेश के गतिशील शहर विशाखापट्टनम में गूगल एआई हब के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। ये बहुआयामी निवेश, जिसमें गीगावाट स्तरीय डेटा सेंटर अवसंरचना शामिल है, एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। ये प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण में एक शक्तिशाली शक्ति होगी। ये सभी के लिए एआई सुनिश्चित करेगा, हमारे नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगा, हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता के रूप में स्थापित करेगा। क्लाउड एआई का लाभ व्यापक डेटा सेट को तेजी से और कुशलता से संसाधित करने की इसकी क्षमता है। खासतौर पर इसका इस्तेमाल ई कॉमर्स, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे डेटा केंद्रित उद्योगों में फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा ये विश्लेषणात्मक क्षमता संगठनों को डेटा संचालित के आधार पर अपने निर्णय लेने में भी सक्षम बनाती है। क्लाउड एआई संचालित एल्गोरिदम को लागू करके थकाऊ और दोहराने वाले कामों को ये खुद पूरा कर देगा, जिससे बार बार एक ही काम को करने की जरूरत नहीं होगी। एआई के इस्तेमाल से लागत में कमी आएगी, साथ ही तेजी से उत्पादकता में भी बढ़त देखने को मिलेगी। कोशिश ये भी की जा रही है कि एआई के सेक्टर में आंध्र प्रदेश को और भारत में एक बड़ी स्थिति को मजबूत किया जाए और इसी को लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर लॉन्च किया गया और इसी के जरिए एआई क्लाउड के सीईओ भी थॉमस कुरियन भी यहाँ मौजूद रहे, जिन्होंने इसकी घोषणा की है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज।